हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 15 स्टार्ट होता है पास्ट से, जहां दिखाया जाता है हेलन बहुत वोमिटिंग कर रहा होता है। हुयान उसको बोल रही होती है तुम ये रोज पेटल वाला पानी पी लो, जिस और उसको सॉरी बोलती है कि मैं आज के बाद आपके लिए ह्यूमन फूड कुक नहीं करूंगी। जिस पे हेलन उसको बोलता है बट यू कैन कुक मी सम पेटल्स वाटर फॉर मी। और जिस पे हुयान बोलती है रैली, वो बोलता है हाँ ये तुम मेरे लिए डिलीशियस बना सकती हो। जिस पर वो बोलती है हाँ मैं आपके लिए रोज वाटर की जगह पे इसकी टी बना दिया करूंगी। जिस पे वो बोलता है खुश होकर रैली, जिस पे वो बोलती है हाँ, और उसको बोल रही होती है कि मेरे पेरेंट्स के लिए तो मैं ह्यूमन फूड ही कुक किया करती थी और जिसको खाकर मेरे छोटे बहन भाई आपसे भी ज्यादा टॉल हैं। जिस पे वो बोलता है रैली और हंसता है और बोलती है कि मैंने लॉर्ड की बातें सुनी थी, उन्होंने ये बोला था कि आपकी आइज बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी। जिस पर हेलन उसको बोल रहा होता है पर इस बारे में तो फादर ने बस मुझसे ही बात की थी, तुमने किस तरह से सुनी। जिस पर वो बोल रही होती है कि लॉर्ड बता रहे थे कि कोई फॉक्स का फ्लावर है जो आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा, जो कि 24 ईयर की एज में कंप्लीट हो जाएगा, जिसके 12 पेटल्स होते हैं। जिस पर हेलन भी बोलता है हाँ, फादर ने मुझे बताया था कि वो मेरी मेडिसिन से उसको लेने के बाद मेरी आइज रिकवर हो जाएंगी। उसके बाद सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। गुआन नींद से उठती है और देखती है कि हेलन उसके पास ही सो रहा है। उसके बाद वो अपना ब्लैंकेट उठाकर हेलन के ऊपर डाल देती है और वहां से आ जाती है और आके उसके लिए रोज पेटल वाला पानी रेडी कर कर उसके पास रूम में आती है और फिर टेबल पर देखनी है अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखने के लिए बैठ जाती है। उसके बाद सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए जाती है तो देखती है कि उसकी बॉस जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है। उसको हॉस्पिटल लेके भाग रहे होते हैं सभी। फिर इस सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां उसकी बॉस की डिलीवरी हो जाती है और वो अपनी बॉस से अपनी जॉब के बारे में बात करने जाती है। जिस पर उसकी बॉस बोलती है कि तुम अपनी स्टडी को भी साथ में कंटिन्यू करो दोबारा से और अपनी डिग्री हासिल करो और साथ ही तुम जॉब भी नहीं छोड़ सकती हो, तुम्हें जॉब पर भी आना होगा। फिर हुयान उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी बात मान लेती है और फिर सोचती हुई नीचे आती है और उसका हेलन वेट कर रहा होता है, जिसको वो देखती नहीं है, उसके पास से गुजर जाती है। जिस पर हेलन उसको आवाज लगाता है मिस गुआन। फिर वो पीछे मुड़ती है और देखती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ कब से मेरा वेट कर रहे हैं। जिस पर मिस्टर हेलन बोलता है ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसके बाद वो दोनों बात करते हुए बाहर आ जाते हैं। गुआन हेलन को सारी बात बता रही होती है जो उसकी बॉस ने उसे बोली होती है स्टडी को लेकर। जिस पर वो बोल रही होती है कि मेरी बॉस ने मुझे बोला है दोबारा से स्टडी कंटिन्यू करने का और डिग्री हासिल करने का। जिस पर हेलन उसको बोल रहा है हाँ तो तुम्हें करना चाहिए। जिस पर वो बोलती है ये इजी नहीं होगा। जिस पर हेलन बोलता है कोई भी काम इजी नहीं होता है। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो दोनों साथ घर जाते हैं। उसके बाद सीन गुआन और टियान का दिखाया जाता है, जहाँ टियान जोलिन से बोल रही होती है जो गुआना पीपी तुम्हारे लिए करती थी मैं शायद वो नहीं करूंगी तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर नहीं रह सकती हूँ, मैं टियान हूँ। जिस पर जालिन उसको बोल रहा होता है तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने पर अपने आप को खो रही हो। मैं सही बोल रहा हूँ ना, तुम यही बोलना चाहती हो। जिस पर टियान बोल रही होती है क्या तुम सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड बनकर रह सकते हो। जिस पर जालिन उसको कोई रिप्लाई नहीं देता है। उसके बाद सीन गुआन का दिखाया जाता है, जो वो ऑफिस वापस चली जाती है और अपने पुलिस के लिए कॉफी वगैरह लेके जाती है, सबको कॉफी दे रही होती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है गुआन कहीं जा रही होती है और उसको ऐसा फील हो रहा होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो डरती हुई भागती हुई अपनी फ्रेंड की कॉफी शॉप में पहुंच जाती है और उसको बोलती है कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा था और विंडो से देखने लग जाती है। उसकी फ्रेंड भी उसको चेक करती है, बोलती क्या तुम ठीक हो, मुझे तो बाहर कोई नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद सीन यूनी का दिखाया जाता है, गुआन जो कि इवनिंग टाइम पे यूनिवर्सिटी जाती है और हेलन भी उसके साथ जा रहा होता है उसकी बुक्स वगैरह उठाकर। जैसे ही वो क्लासरूम में जाते हैं तो तमाम गर्ल्स हेलन को देखकर उसको देखते ही रह जाती हैं, मतलब कि इतना हैंडसम लड़का, सब इस तरह से बातें करने लग जाती हैं और उसी को देखती रहती हैं। और हेलन जो कि बस गुआन के ऊपर फोकस करके बैठा हुआ होता है, कभी उसको पानी दे रहा होता है, कभी उसकी बुकें खोल रहा होता है और वो तमाम लड़कियां पीछे घूम के बस हेलन को ही देख रही होती हैं। तभी टीचर क्लास में आ जाता है और आकर स्टडी करना स्टार्ट कर देता है, पर सारी लड़कियों का फोकस हेलन की तरफ होता है। जिस पर टीचर उनको बोल रहा होता है कि तुम उस हैंडसम गाय को देखना बंद कर दो, टीचर की तरफ देख लो। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है और देखता है कि हेलन गुआन में बिजी है, उसकी बुक में देख रहा है। तो टीचर उससे पूछता है कि आपकी बुक कहाँ पर है। जिस पर गुआन झूठ बोलती है और बोलती है ये आज बुक लाना भूल गया, इसलिए हम दोनों शेयर कर रहे हैं।
फिर हेलन टीचर को बोल रहा होता है कि आप जो स्टडी करा रहे हैं मुझे इसके बारे में नॉलेज है, मैं पहले से ही जानता हूँ। तो टीचर उससे सवाल करता है तो हेलन उसको डिटेल में जवाब देना स्टार्ट कर देता है, जिससे तमाम गर्ल्स इम्प्रेस होती हैं और उसके लिए क्लैपिंग करती हैं। उसके बाद सीन मिस क्वान का दिखाया जाता है कि जो मिस्टर सॉन्ग के साथ वेडिंग करने के लिए रेडी हो जाती है और वो फिर हेलन को जाके कॉल करती है और उसको बताती है कि मैं मिस्टर सॉन्ग के साथ शादी कर रही हूँ बहुत जल्द। जो सुनकर हेलन शॉक होता है और बोलता है क्या तुम्हें सॉन्ग ने फोर्स किया है ये सब करने के लिए, जिस पर मिस ग्वान बोल रही होती है नहीं नहीं, ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। उसके बाद सीन ग्वान और हेलन का दिखाया जाता है। हेलन अपना नाम लिख रहा होता है और ग्वान से भी लिखवा रहा होता है और उसको अपने नाम का मतलब बताता है कि उसके नाम का मतलब क्या है, जो कि ग्वान सुनकर हैरान होती है और फिर बोलती है कि आप मुझे स्टडी करनी चाहिए, जिस पर हेलन उसको बोलता है क्या तुम इंग्लिश की स्टडी कर रही हो, जिस पर वो हाँ बोलती है और उससे पूछती है कि आपको इंग्लिश आती है, जिस पर हेलन बोलता है हाँ मुझे इंग्लिश आती है क्योंकि मैं यहाँ बहुत साल से हूँ तो मुझे हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। फिर ग्वान बोलती है कि मुझे डिक्शनरी चाहिए, जिस पर वो उसको बोलता है कि हाँ मैं लेकर आता हूँ। फिर वो उसको बोलती है आप बैठ जाए मैं खुद लेकर आती हूँ। वो रूम में जाती है और जाकर बॉक्स में से डिक्शनरी निकालती है और वहीं पे एक पेंटिंग देखती है जो कि हुयान की होती है। वो निकालती है और देखती है वो सेम टू सेम इसी की जैसी होती है, बस ड्रेसिंग चेंज होती है। फिर वो उसकी पिक ले लेती है उस ड्राइंग की और उसको वापस वैसे ही रख देती है और जब आती है तो देखती है हेलन बाहर खड़ा हुआ है तो उसके पास आती है और बोलने लग जाती है कि मुझे अब घर जाना चाहिए, जिस पर हेलन उसके बालों को चेक कर रहा होता है और बोल रहा होता है ये काफ़ी ग्रो कर गए हैं, ये बहुत जल्दी जब तक फुल मून नाइट आएगी तब तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और फिर पूछ रहा होता है ग्वान से कि तुम्हें घर जाना ज़रूरी है, तुम यहीं मेरे पास रुक जाओ, जिस पर ग्वान बोलती है आर यू किडिंग। उसके बाद हेलन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो हम साथ में वॉक करते हैं। उसके बाद ग्वान उससे पूछती है कि मुझे आपसे एक सवाल करना है, जिस पर वो उसको बोलता है श्योर। और फिर वो उससे पूछती है कि ये जो तुमने मुझे रोक दिया या क्या तुमने ये मुझसे पहले किसी और को भी दिया है, क्योंकि आप इतने सालों से हैं तो इससे पहले भी आपका कोई लव होगा, जिस पर हेलन उसको बोलता है ये नहीं, तुम ही सिर्फ इसकी ऑनर हो। यानी कि जो पास्ट में भी वो ग्वान ही तो, पर वो सेटिस्फाइड नहीं होती इस चीज़ से। उसके बाद सीन दिखाया जाता है ग्वान जो है कि सुमी को कॉल करती है ताकि उसे सारी नॉलेज ले सके हुयान के बारे में। सुमी उससे मिलने आती है और उससे वो पिक्चर दिखाती है, वो बोलती है ये लड़की कौन है, जिस पर वो सुमी उसको बताती है ये तुम ही तो हो, बस ड्रेस तो चेंज है। जिस पर वो बोलती है कि तुम मजाक मत उड़ाओ, तुम्हारी वजह से मैं लास्ट टाइम मरने वाली थी। ये सुनकर फिर वो सीरियस हो जाती है और बोलने लग जाती है ये हुआन है जिससे मिस्टर हेलन पहले प्यार करते थे, जिसने अपना लीवर मिस्टर हेलन को दिया था, जिसकी वजह से वो देखना स्टार्ट हो गए थे। तो वो पूछती है कैसे हुआ था, जिस पे वो सारी पास्ट वाली बातें बताती है जो कि पहले एपिसोड में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो सुनकर ग्वान की आइज में से आंसू आने लग जाते हैं और वो बोलती है दूसरों की स्टोरी सुन के मेरी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं, जिस पर सुमी उसको बोल रही होती है ये तुम्हारी ही स्टोरी है, हुयान तुम ही थी, जिस पर वो बोलती है वो हुयान थी, मैं ग्वाना पीपी हूँ। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मिस्टर सॉन्ग और मिस क्वान की शादी का, जो कि बहुत प्रिपरेशन हो रही होती हैं। मिस्टर सॉन्ग मिस क्वान के पास आते हैं और उससे बोलते हैं मुझे लगा तुम रेड ड्रेस पहनोगी, जिस पर वो बोलती है वेडिंग में तो वाइट ड्रेस पहनते हैं ना। उसके बाद दिखाते हैं कि जो सॉन्ग का फादर होते हैं यानी कि जो मिस्टर हेलन के भी फादर हैं वो वेडिंग में आ जाते हैं और सॉन्ग से बोलते हैं तुमने अपने फादर को इनवाइट नहीं किया वेडिंग में, और आकर उस वेडिंग को खत्म करवा देते हैं, बोल देते हैं इस वेडिंग को अभी डिसमिस करो, और वेडिंग खत्म हो जाती है, सारे गेस्ट जाने लग जाते हैं। जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग उससे बोल रहा होता है कि आपने ऐसा क्यों किया ये, और उससे उसका रोब भी ले लेता है जो कि मिस्टर सॉन्ग का होता है। दोनों बाप बेटों में फाइटिंग हो रही होती है। ड्रामा यहीं खत्म होता है। गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।